दोबारा से भाई जा रहे कहाँ जाना है? हिल पा रहे राइड किसने, आपने की हुई है? नहीं तो राइड हुई हुई है यार मेरी। है क्या? जी तो गाइस हमें जो है ना दूसरी राइड मिल चुकी है। अनस भाई का नाम है, 278 रुपये की राइड है। और ये जो है ना मैंने 700 बल्कि 1 किलोमीटर दूरी से ये रिसीव करनी है, उठाना है इस भाई को और ड्रॉप ऑफ करना है हमने लांडी में, जो कि यहाँ से तकरीबन कोई 12 से 14 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस मैं यहाँ पे अभी नहीं बता सकता, ड्रॉप ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि पिकअप करने के बाद वो लोकेशन हमें जो है ना एग्जैक्ट शो होगी, जिसमें हम किलोमीटर भी बता सकते हैं। तो गाइज़ आप ये देख सकते हैं, ये ड्रॉप ऑफ लांडी में है और जो है ना पिकअप जो है मेरे साथ ही 1 किलोमीटर दूरी पे है। तो गाइज़ अभी चलते हैं हम अपने पिकअप लोकेशन की तरफ। तो अक्सर इस तरह हो जाता है कि हम पिकअप लोकेशन पे पहुँचें तो जो है ना कस्टमर राइड कैंसिल कर देता है। इस तरह पहले भी आपके सामने हमारे साथ हो चुका है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं, देखते हैं। अल्लाह मालिक है, उस बंदे ने कॉन्टैक्ट नंबर सेंड नहीं किया, फिर भी मैं रिस्क उठा रहा हूँ। दोबारा से भाई जा रहे कहाँ जाना है? हिल पा रहे राइड किसने, आपने की हुई है? नहीं तो राइड हुई हुई है यार मेरी। है क्या? इससे वीडियो बनती है हाँ, क्यों? बस काम के लिए बनाते हैं। तो कस्टमर ये सामने जो खड़ा है, मुझे कस्टमर यही लग रहा है, ये जो सामने आ रहा है इसी को मेरे ख्याल से उठाना है। हाँ, मुझे लग रहा है कि इसी भाई को उठाना है, ये जो सामने आ रहे हैं। इनका नाम क्या है? अनस। अनस भाई चलो यार फ़ोन तो उठाओ, मैं खड़ा हूँ अल्लाह के बंदे हैं। कैसे हो? खाओ ना यार। अबे खाओ, मैं एक आपके लिए लाया हूं। अच्छा यार, बड़ी मेहरबानी। ये जी भाई की मोहब्बत चेक करें, ये लेके आए मेरे लिए। मुझे कह रहे थे कि भी आप ये खाओ, हालांकि इन्होंने देखा नहीं मुझे, लेकिन राइडर के लिए मतलब वो लेके आ गए कि जी ये आप खा लो। बहुत मुझे ज़बरदस्त लग रहा है ये जी। और दो कर लाए, दो कह रहा हूँ दो कर लाए अच्छी तरह। हाँ, धोकर वो वो कह रहे हैं कि जी इसको धोकर हम लाएं बहुत अच्छी तरह, और ये वाकई धुला हुआ है और फ्रिज का रखा हुआ ठंडा है। तो चले हम अभी अपनी ड्रॉप ऑफ लोकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। मैं कस्टमर से बातचीत करता हूँ कि ये भाई कैसे हैं और क्या करते हैं। तो फिर हम आपको अगला क्लिप देता हूँ ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे पहुँच के। गाइस यहाँ पे हम रुके हैं, ये भाई यहाँ पे कहीं घर पे गया है, कह रहा है कि भी मावा यहाँ से उठाना है, मावा लेना है। मेरे ख्याल से किसी ने घर पे कोई मावा वावा रखा हुआ है, जो भी है उनका अपना फेर है। तो यहाँ पर हमारी कुछ देर की ब्रेक है और उसके बाद जो है ना हम निकलते हैं। उस भाई ने तो कहा था कि ये शॉर्टकट यहाँ से पड़ेगा, लेकिन ये शॉर्टकट तो मुश्किल लगता है मुझे। खैर फिर भी अभी जो है ना हम अपने ये भाई मावा लेके आ जाए तो उसके बाद हम ड्रॉप ऑफ लोकेशन की तरफ निकलते हैं। जी तो भाई आ गए हैं, अभी वो सामने आ रहे हैं। इन्होंने मावा वगैरह जो लेना था ले लिया। अभी हम ये बैठते हैं तो फिर अपने ड्रॉप ऑफ लोकेशन की तरफ निकलते हैं। तो गाइस मुझे लगता है कि ये राइड हमारी जो है ना काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है हमारा। खाएंगे मावा खाएंगे? तो नहीं मावा नहीं खाता मैं दोस्त। सिगरेट पीता हूँ तो वो आपने क्या नाम है बोला कि यहाँ मिलती नहीं है। नहीं यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ तो अभी हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे, क्योंकि हमारा पेट्रोल मुझे लग रहा था कि एंड होने वाला है। तो हमने 500 रुपये का नोट इसको दिया है और इसको बोला है कि भाई मुझे जो है ना 280 रुपये का पेट्रोल डाल दो। तो भाई ने जी 500 रुपये पकड़ा है और 280 रुपये का पेट्रोल सेलेक्ट करके पेट्रोल डाला है। तो जैसे पेट्रोल डलवाया हमने, फिर हम अपने सफ़र की तरफ रवाना हुए। तो सामने हमारे गाड़ी गुजर रही थी, हमने उसमें कट मारते हुए वहाँ से निकले और अभी हम महमूदाबाद वाला जो पुल है वहाँ से हम जा रहे हैं कुरंगी की तरफ। लेकिन आज मुझे जो लग रहा है आज का हमारा दिन कुछ ख़ास नहीं रहेगा, क्योंकि आज मैं 5 बजे घर से निकला हूँ और अभी तकरीबन 1 घंटा हो गया और हमारी फ़र्स्ट राइड है, क्योंकि पहले जो राइड लगी थी उसने कैंसिल कर दी थी, जबकि मैं उसकी पिकअप लोकेशन पे भी पहुंच चुका था। अभी यहाँ पे हम जो है ना रश में फंसेंगे। ये रश आ गया जी, बहुत ज़्यादा रश था इस कुरंगी रोड पे। और इस रश से निकलते निकलते आगे जाके पता चला कि जी यहाँ पे कोई मसला हुआ था, बहुत सारी जो है ना भीड़ जमा हुई थी। तो पता नहीं, खैर हमारे पास तो टाइम मुख्तसर था, क्योंकि मैंने राइड छोड़नी थी और क्योंकि आज घर से लेट निकला था।
तो काम जो है ना कंप्लीट करना था, टाइम से पहले अंधेरा हो जाना था, तो फिर मैं व्लॉग नहीं बना सकता था। इस वजह से मैं यहाँ पे रुका नहीं, मसला नहीं देखा कि क्या हुआ है, लेकिन सुनने में आया था कि ये जो भीड़ जमा हुई हुई है यहाँ पे कोई मसला बना है। तो इस लोकेशन से, इस रश से हमें निकलते निकलते काफ़ी टाइम लग गया था, और रश से अभी जो है ना हम जैसे धीरे धीरे जा रहे थे तो उस भीड़ के करीब जा रहे थे जैसे ही, तो अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे कुछ झगड़ा वगैरह हुआ हुआ है यहाँ, लगता है यहाँ कुछ हुआ हुआ है। रश यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड दूं क्योंकि व्लॉग हमारा लंबा हो जाना था। तो उसके बाद जी हम वीडियो को हमने स्पीड दी और जल्दी से ही हम रश से निकल गए। और रश से निकलने के बाद हमने ये चुरंगी क्रॉस की। चुरंगी ये जो है चमड़ा चुरंगी थी। चमड़ा चुरंगी क्रॉस करने के बाद जी आगे एक लोकेशन जो आई बहुत ही ज़बरदस्त थी, क्योंकि रोड के किनारे पे ठेले वालों ने ठेले लगाए हुए थे, सब्ज़ी फ्रूट वगैरह वगैरह। इतने ठेले थे कि पूछे ना, रोड का काफ़ी हिस्सा जो है ना ठेलों से भर गया। आप देख रहे होंगे क्योंकि मैंने वीडियो की स्पीड दी हुई थी, इस वजह से आपको लग रहा है कि स्लो स्लो चल रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ठेले लगे हुए हैं भाई। वहाँ रोड से शुरू हो रहे थे और ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहे ये ठेले। सब्ज़ी फ्रूट वगैरह के ठेले थे। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता होगा फ्रूट सब्ज़ी वगैरह, क्योंकि जो है ना इसलिए लोग यहाँ पे इतने जमा थे और इतने ज़्यादा ठेले लगे हुए थे। तो गाइज़ हम जो है ना अपने रूट की तरफ रवां दवां निकल रहे थे। भाई से हमारी गुफ्तगू हो रही थी, गपशप हो रही थी कि भाई क्या काम करते हो आप, ये वो वगैरह वगैरह। तो लेकिन ये राइड तो मैंने उठा ली थी दोस्तों। तो राइड उठाने के बाद मुझे पता चला कि ये राइड मुझे महंगी पड़ी है बहुत ज़्यादा। वो इसलिए कि ये राइड जो है वो थी 14 किलोमीटर की, और 14 किलोमीटर की राइड जो है ना हमें मिली है, अल्लाह तुम्हारा भला करे, 270 रुपये में। तो बहुत महंगी थी। ये देखें गाइस, मिस्त्री लगे हुए हैं, भाई की गली में हम पहुंच चुके हैं और ये मिस्त्री लगे हुए थे, इनको हमने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद ये यहाँ पे जो है ना भाई अभी ब्रेक लगवाएंगे कि भी मुझे यहीं पे उतार दो। भाई को मैंने यहाँ पे ड्रॉप ऑफ किया। ड्रॉप ऑफ करने के बाद जो है ना पैसे तो वैसे भी हो चुके थे, क्योंकि पंप पे मैंने पेट्रोल के लिए लिया थे इनसे, तो पैसे इनके हो चुके थे। उसके बाद हमने मैं गाड़ी यहाँ से निकाली और रोड पे जाके हमने दूसरी जो है ना नेक्स्ट राइड जो थी वो हमने वहाँ से ली। ये सामने शॉप है, इस शॉप के ऊपर मैं रुका और कुछ देर मैंने रुक के यहाँ पे राइड देखी कि कोई करीब की राइड अगर कोई मिलती है तो मैं उठाऊँ, लेकिन मुझे कोई राइड नहीं मिली। तो फिर मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करके गली में रवाना हो गया। यार यहाँ के हालात देखो आप सड़कों के, कि सामने गटरों के पानी, ये वो फला फला। यहाँ की रोडें कराची की ये नहीं बन सकती यार, पर ये मैंने देखा है जहाँ मर्जी गया हूँ मैं राइड लेके, रास्ते ख़राब हैं। तो गाइज़ हुआ यूँ कि फिर कोई राइड मुझे नहीं मिली, तो मैंने 2 घंटे यहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार किया, मुझे कोई राइड नहीं मिली। फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने घर की तरफ ही निकल जाता हूँ। फिर मैंने मोटरसाइकिल को अपने घर की तरफ मोड़ा और जाता गया, तो मैंने साथ साथ राइड भी देखता रहा कि शायद मेरे घर की तरफ से कोई राइड मिल जाए। राइड तो नहीं मिली, लेकिन आगे रोड पे मुझे रश बहुत ज़्यादा मिल गया। रश मिला तो मैंने बाज़ार में इंजॉय करते हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था, तो आप देख रहे होंगे वीडियो में, फिर मैं इंजॉय करते हुए गया। इंजॉय करते हुए जाता गया, काफ़ी लंबा सफ़र कर लिया दोस्त। लंबा सफ़र करने के बाद कुल्फ़ी वाला नज़र आ गया और कुल्फ़ी वाले के पास मैं रुका और मैंने पूछा कि भाई कुल्फ़ी कितने कितने वाली है और कुल्फ़ी किस तरह की है, अच्छी है या नहीं। तो मुझे कुल्फ़ी वाले ने कहा जी मेरे पास 50-100 वाली कुल्फ़ी ख़त्म है, मेरे पास सिर्फ 20 और 30 वाली कुल्फ़ी बची हुई है बच्चों वाली। तो मैंने कहा चलेगी, आज मुझे वो भी दे दो, मैं खाऊंगा, चेक तो करें। थोड़ा काम तो वैसे भी नहीं लग रहा, मैंने कहा राइड नहीं लग रही, तो मैं थोड़ा इंटरटेनमेंट तो करूँ, इंजॉय तो करूँ। तो फिर मैंने यहाँ से भाई से कुल्फ़ी ली, उन्होंने मुझे कुल्फ़ी दी और मैंने जो है ना कुल्फ़ी देखी कि भी भाई ने पानी का वो देखे ना छोटा सा डब्बा उसने रखा हुआ, पता नहीं कोई गरीब सा बंदा था निहायत ही, उसके पास वो ये भी नहीं थी कि भाई मैं बड़ी बाल्टी ख़रीद लूँ जिससे मैं कुल्फ़ी को निकाला करूँ पानी में डबो के। तो लेकिन उसने बस गुजारे लायक जिस तरह उसका निज़ाम था उसने वो किया और उसने मुझे कुल्फ़ी बना के दी। कुल्फ़ी मैंने देखी, कुल्फ़ी मुझे जो है ना अच्छी नहीं लगी, मतलब बिल्कुल ही अलग सी और बेकार सी लग रही थी, लेकिन उसको मैंने उसका दिल रखने के लिए फिर भी मैंने कुल्फ़ी खाई। कुल्फ़ी खाने के बाद जी मैंने मोबाइल ऐप ऑन की, तो इन ड्राइव पे मुझे राइड लग गई। मैंने जो है ना राइड की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि राइड मुझसे थी 1 किलोमीटर दूरी पे थी और मैंने वो वहाँ से पिकअप करके ड्रॉप ऑफ करनी थी चमड़ा चुरंगी पे। तो मैं लोकेशन पे पहुंचा। लोकेशन पे पहुंचने के बाद मैंने जो है ना सामने देखा तो गेट से भाई निकले। मैंने पूछा आपकी राइड है, कहते हैं हाँ। तो वो अंदर से गया, उन्होंने कुछ लिया और फिर बाइक पे बैठ गया। फिर मैंने गाड़ी को किया स्टार्ट और भगा के रखा अपनी ड्रॉप ऑफ लोकेशन की तरफ।
ड्रॉप ऑफ लोकेशन की तरफ जाके जी मैं जब पहुंचा तो उनसे मैंने पूछा कि आपने कहाँ पे उतरना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि बस मैं यहाँ पे करीब ही है लोकेशन जहाँ पे मैंने उतरना है। तो मैंने उनसे थोड़ी गपशप की। गपशप करने के बाद जी उन्होंने मुझे कहा कि मेरी ड्रॉप ऑफ लोकेशन अभी बिल्कुल ही करीब हो गई है। तो फिर उनसे मैंने सवाल किया। पहले हम उर्दू में बात करते रहे। उर्दू में बात करने के बाद फिर जी मुझे पता चला कि वो भाई सराइकी हैं। उनके लहजे से मुझे लगा, तो मैंने अचानक उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप सराइकी हो? कहता है हाँ। मैंने कहा मरे काफ़ी देर तो वाल तो मेरे को उर्दू की बोलवाई को। तो वो हंसने लग गया। कहता है यार मुझे तो नहीं पता था कि भी आप भी सराइकी हो। तो मैंने कहा मुझे तो आपके लहजे से पता चल गया। अब हम पहुंच चुके हैं उनकी ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे। मैंने वहाँ पे फ़ोन अनलॉक किया और वहाँ पे मैंने राइड कंप्लीट की। भाई ने मुझे पैसे दिए। पैसे लेने के बाद जी मैंने पैसे गिने। पैसे 150 रुपये पूरे थे। फिर मैंने राइड कंप्लीट की। राइड कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने बाइक को घुमाया और वहाँ पे बाइकिया वाले खड़े हुए थे। मैं उनके साथ रुका, उनसे सलाम दुआ की। अच्छे लोग थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप ऑनलाइन चलाते हो? मैंने कहा हाँ। तो वहाँ पे काफ़ी देर खड़े होने के बाद कोई राइड नहीं लगी। तो फिर मैंने सोचा कि घर की तरफ चलता हूँ। तो फिर मैंने वहाँ से गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ मोड़ी। चुरंगी से मैंने जैसे गाड़ी घुमाई तो मैं देखता गया राइड भी साथ साथ के हो सकता है फिर से कोई राइड मुझे मेरे घर की तरफ की मिल जाए। मैं साथ साथ राइड भी देखता जा रहा था और जो है ना मैं ड्राइव भी कर रहा था, लेकिन मुझे अभी तक कोई राइड घर की नहीं मिल रही थी। जी तो दोस्तों हमें राइड मिल गई है। रास्ते में जाते हुए हमें अपने घर की तरफ से राइड मिल गई और वो भी करीब से मिली, जहां हम गुजर रहे थे जहां से वहीं पे मिल गई। तो ये लाइसेंस ब्रांच है कुरंगी में, वहाँ उसके पीछे जो है ना राइड थी। तो बंदे से कांटेक्ट भी हुआ। उसने कहा बजरी पड़ी होगी उसके पास आ जाना। तो बजरी ये पड़ी हुई है, हम बजरी के पास आ गए हैं। मैंने कस्टमर को कॉल की, लेकिन वो सामने से उन्होंने इशारा दिया कि भाई हम जो है ना सामने खड़े हुए हैं, तो आप 2 मिनट इंतज़ार करो तो हम आ रहे हैं। तो मैंने कॉल कट कर दी और फिर मैंने राइड लोकेशन देखी कि इन्होंने जाना कहाँ है। जब मैंने जूम करके देखा तो वो बिल्कुल ही मेरे घर की साथ वाली गली में थी। मतलब कि मैंने इनको एक गली में छोड़ के दूसरी गली में मेरा घर था। तो मुझे बहुत सा ज़्यादा खुशी हुई, अच्छा लगा। मैंने कहा चलो ये तो शुक्र है कि बिल्कुल ही अपने घर की राइड मिल गई। काफ़ी देर मैं वहाँ खड़ा रहा लेकिन वहाँ से कोई नहीं आया। मैंने उनको इशारा दिया, आवाज़ भी दी। मैंने कहा भाई मैं इंतज़ार में खड़ा हूँ, जल्दी करें। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जी वो 2 बंदे आ गए और उन्होंने बोला कि भाई हम 2 बंदे। मैंने कहा मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा, 200 की राइड है, 300 रुपये लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है जी। वो बैठ गया बाइक के ऊपर, बाइक निकाली और मैं अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जी यहाँ पर जो है ना मैं पहुँच गया अपनी लोकेशन पे, इनको जहाँ पे मैंने छोड़ना था। यहाँ पे इनको छोड़ने के बाद मैंने राइड कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद इनसे पैसे लिए। इन्होंने जी 200 रुपये मुझे एक दिया। फिर उन्होंने कहा जी 1000 रुपये बांधा है। तो मैंने कहा यार मेरे पास चेंज नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे पैसे पूरे करके दिए, 300 रुपये। पूरे पैसे करने के बाद जी मैंने इनको कहा अल्लाह हाफिज़ और मेरा व्लॉग यहाँ तक ख़त्म होता है। मैं आप लोगों को भी कहता हूँ अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मुकम्मल वीडियो वॉच करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।